क्योंकि अमित शाह भी ये कहते पाए गए कि जब 3 से 77 पे जा सकते हैं तो उस जंप को सोचिए कि हम 77 से कहां जाएंगे, तो क्या 294 से ऊपर चले जाएंगे? क्या ये होने वाला है? क्या ये होगा? बहुत संशय के साथ मैं कह सकता हूं, लेकिन फिर भी हर आदमी के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि पिछली बार जो ना हुआ क्या इस बार होगा? प्रधानमंत्री को झालमुड़ी खाते हुए देखा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है वो जिसे इतना हतप्रभ होकर देखा जाए। रसगुल्ला क्या आप नहीं जानते? संदेश क्या आप नहीं जानते? कलाकंद आप नहीं जानते? हाँ, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने खा लिया तो वो राष्ट्रीय मीडिया का सबसे बड़ा स्क्रीन सेवर बन गया। आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगा झालमुड़ी। पिछली बार भी दीदी ओ दीदी नरेंद्र मोदी जी ने चीख कर कहा था, इस बार अमित शाह कहते नजर आए दीदी ओ दीदी। दीदी कहां जाओगी? जा रही हो। इस तरह के वक्तव्य बोलते हुए अमित शाह को सुना गया। इसके बाद मोदी जी बोले कि झालमुड़ी मैं खा रहा हूं, झाल लग रही है टीएमसी को। झाल मतलब मिर्ची लग रही है। यानी अपने जितने दुर्भावनापूर्ण शब्द हैं वो बोलना उनकी आदत में है, और इस पर सीईसी कुछ नहीं कहता न देखता है। लेकिन सीईसी उनको देखता है जो विपक्ष बैठे लोग हैं। उन्होंने क्या कहा, राहुल ने क्या कहा, खड़गे ने क्या कहा। नो डाउट जब शब्दों की मर्यादा गिरेगी तो कोई कहीं भी गिर सकता है, फिर गिरने की सीमा नहीं है। फिर तो कोई कहीं गिरे, क्या फर्क पड़ता है? नमस्कार, मैं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज दशा। काफी दिन से तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं प्रोग्राम्स कर नहीं पा रहा था। बीते 10 दिनों में तो इतनी घटनाएं हुई हैं जिसका जिक्र करने बैठे तो शायद सुबह से लेकर शाम तक बीत जाए और चर्चा खत्म ना हो। लगातार आपने देखे होंगे कि टीवी पे डिबेट किस तरह के चले हैं, कैसे कैसे हुए हैं। और इस बीच जो पश्चिम बंगाल का चुनाव, बंगाल तो हम इसलिए कह नहीं सकते क्योंकि बांग्लादेश तो खुद अमित शाह कह रहे हैं कि अगर चुनाव बीजेपी नहीं जीती तो टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा, सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। इस तरह की स्टेटमेंट्स लगातार वहां पर आ रहे हैं। इलेक्शन जिन मुद्दों पर हो रहा है पहले वो चर्चा हम कर लें, और जिस तरीके से हो रहा है वो बात हम बता दें। आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें देखी होंगी। प्रधानमंत्री को झालमुड़ी खाते हुए देखा हो गया। झालमुड़ी खाना तो मतलब मुझे लगता है कि जो भी बनारस में रहा है, पश्चिम बंगाल तो बहुत दूर की बात है, कलकत्ता की बात ही छोड़िए, जो बनारस में रहा है वो भी शाम को झालमुड़ी खाता है। झाल मतलब मिर्ची और मूड़ी मतलब लैया, तो झालमुड़ी ये खाते हैं। उस झालमुड़ी के संदर्भ में किस तरीके के चैनलों पर क्या क्या दिखाया गया वो भी आप लोगों ने बखूबी देखा होगा। बिल्कुल देखा होगा कि कैसे एंकर्स जो हैं उसको मस्मराइज कर रहे हैं, क्या जबरदस्त बता रहे हैं कि क्या है झालमुड़ी, कैसा है, क्या है क्या नहीं, कौन सा स्वाद, कौन सा भोजन, क्या मतलब उसको एक तरीके से राजकीय भोजन में शामिल करने तक की कवायद कर दी गई है। और ये तक बोल दिया गया है कि भाई अगर झालमुड़ी को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाए तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सिर्फ झालमुड़ी क्यों, फिर वो गुजिया क्यों नहीं, फिर वो खाखड़ा फाफड़ा ये सब क्यों नहीं, फिर बहुत सारी चीजें हैं। हर स्टेट पे जाइएगा कुछ ना कुछ मिलेगा। वड़ा पाव आप सब जानते हैं, बॉम्बे में तो, महाराष्ट्र में अगर वड़ा पाव मिलता है तो खासकर मुंबई में मिलता है। पूरे महाराष्ट्र में वड़ा पाव मिलता है इसमें डाउट, लेकिन मुंबई में मिलता है। इसी तरह से कलकत्ता में झालमुड़ी रोजमर्रा की जिंदगी में एक हिस्सेदारी निभाता है। आम आदमी खरीदता है, लेके जाता है गंगा किनारे, गंगा घाट पे खाता है और चला आता है। गोलगप्पे हैं, फुचके हैं, ये सब चीजें भी लोग खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है वो जिसे इतना हतप्रभ होकर देखा जाए। रसगुल्ला क्या आप नहीं जानते? संदेश क्या आप नहीं जानते? कलाकंद आप नहीं जानते? हाँ, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने खा लिया तो वो राष्ट्रीय मीडिया का सबसे बड़ा स्क्रीन सेवर बन गया। आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगा झालमुड़ी। 10 रुपए की झालमुड़ी, कई लोगों ने मजाक किया कि 10 रुपए की झालमुड़ी तो कलकत्ता में मिल सकती थी। मोदी राज में या बीजेपी के राज में 10 रुपए की झालमुड़ी दिल्ली में नहीं मिलेगी, कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है।
10, 20, 30, 40 रुपए की झालमुड़ियाँ मिलती है, सब जगह मिलती है। 10 रुपए की बनवाएंगे, थोड़ा मुंह बिचकाएंगे बनाने वाले, क्योंकि आज की महंगाई के दौर में जिस तरह की स्थितियां हैं वो हम सब जानते हैं। तो पहला लाइन ये है कि झालमुड़ी संदेश का माध्यम बनाया प्रधानमंत्री मोदी ने। थोड़ी देर बाद फिर अगले दिन दिखाई दिया गंगा में सैर करते हुए नजर आए, नाव लिए, नाव पर एक बढ़िया सा कैमरा, सोलार लेवल का कैमरा, जो वो अक्सर लेके जाते हैं, चाहे वो कानू के जंगलों में लेके गए हो, चीताओं के जो चीते जो आ रहे थे वहां से, साउथ अफ्रीका से और अफ्रीका से, अफ्रीकन कंट्रीज से, उनको दिखाने के लिए लेके गए हो। तमाम चीते आ रहे थे तो उनको दिखाने के लिए लेके गए। इस तरह के वो कैमरे लेके जाते हैं। और आपने देखा होगा जिस समय पुलवामा हुआ था, पुलवामा कांड तो मैं इसलिए नहीं भूलता हूँ क्योंकि जब मोदी जी ने ये बताया कि भाई हमको खबर नहीं लगी, खबर क्यों नहीं लगी, तमाम सुरक्षा गारद आपके साथ होते हैं, हर वक्त होते हैं, और आप जिम कॉर्बेट में ही थे। कोई विश्व के ऐसे घने जंगल अमेजन में नहीं थे जहां आपको नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था, लेकिन तब भी आपने उसका संज्ञान लेना उचित नहीं समझा था। और आप क्या कर रहे थे, वो जो वाइल्ड लाइफ पर एक मैन एंड वाइल्ड करके प्रोग्राम बनाते हैं, उनके साथ घूम रहे थे और अपना मजा ले रहे थे। मजे तो ये लेते रहते हैं। मैं मजे प्रधानमंत्री मोदी के लेने से खफा या दुखी नहीं हूं। लीजिए, सैर सपाटे करिए, जिंदगी में जो कर ना सके वो करिए, भले ही आप कहते हो कि हिमालय में आप घूमते थे। इन सब बातों के बाद मैं आता हूं शिव की पूजा, जो इनका रेगुलर फेनोमेना है। हर चुनाव से पहले, हर चुनाव के बाद शिव की पूजा। शिव भी जाने कैसे आराध्य देव हैं, किस तरीके के ईश्वर हैं जो ये जानते हैं कि क्या हो रहा है। वैसे शिव के बारे में कहा भी जाता है बड़े भोले हैं, जब भस्मासुर तक को वो वरदान दे सकते हैं कि हाँ जिस पे हाथ रखोगे मर जाओगे, जला दोगे, राख कर दोगे, और वो शिव के पीछे पड़ जाता है। तो भाई शिव भगवान से तो मेरी यही प्रार्थना है कि बचे रहिएगा, नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि भस्मासुर से कम है नहीं। इसके बाद वेल्लूर मठ। पिछले चुनाव में 2021 में अगर आपके जहन में आ रही हो तस्वीर, रविंद्रनाथ टैगोर की लंबी सी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी पहन करके उस गेटअप के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव में गए थे, और तब चिल्पो मचाए थे कि 2 मई दीदी गई, इस बार 4 मई। लेकिन हुआ कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ कि 3 से 77 सीट पहुंचना एक बड़ी काबिलियत थी, नो डाउट। वही दिशा इस बार दिखा रही है, क्योंकि अमित शाह भी ये कहते पाए गए कि जब 3 से 77 पे जा सकते हैं तो उस जंप को सोचिए कि हम 77 से कहां जाएंगे, तो क्या 294 से ऊपर चले जाएंगे? क्या ये होने वाला है? क्या ये होगा? बहुत संशय के साथ मैं कह सकता हूं, लेकिन फिर भी हर आदमी के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि पिछली बार जो ना हुआ क्या इस बार होगा। दूसरी बात पर आता हूं, दीदी क्या कर रही है? पदयात्रा कर रही है, लोगों से मिल रही है। ममता दीदी अपना जगह जगह जा रही है। ममता बनर्जी भी अपने तरीके की राजनीति करती है, हिलती नहीं है, बड़ा संघर्ष करती है, बड़ा भयंकर लड़ाई करती है। जितना आप बोलेंगे उतना रिटेलिएट करती है, उतनी बुरी तरीके से चिल्लाती है। इसके बाद लोगों से मुलाकात कर रही है, सब्जी भाजी खरीदते हुए सब्जी भंडारों पर दिखी या मंडी में दिखी। अगर एक तरफ मछुआरा समुदाय को पकड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी नाव पे गए, वहां से उन्होंने चिन्हित किया नाविकों और उन लोगों के संदर्भ में कोई वोट अपने आप को हिस्से में लाने की कोशिश की या पिछड़े समाज को लाने की कोशिश की, तो सब्जी मंडी में जाकर के ममता बनर्जी ने भी वही किया। मैं ये कह सकता हूं कि बात उसी तरह की हो रही है, चुनाव में जो होती है वही बात हो रही है। इसके बाद जो मुद्दे उठ रहे हैं वो क्या है? सुरक्षा पर, महिला सुरक्षा पर, महिला विमर्श पर, महिलाओं के सम्मान पर। दोनों में जरा अंतर देखिएगा। एक तरफ सयानी घोष जब अपने कार्यक्रम में होती हैं तो 4 धर्मों, संप्रदायों, सबके बारे में गीत संगीत सुनाती हैं, संस्कृत में श्लोक सुना रही हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही हैं, उसके बाद शब्द भी सुना रही हैं, एक ओंकार। क्षमा करिए, आपने वो वीडियो भी देखा होगा सयानी घोष का, बड़ा बेहतरीन। 33 वर्षीय सयानी घोष बड़ी जबरदस्त तरीके से बोलते हुए नजर आ रही हैं, और सिपा सालार हैं ममता बनर्जी की। पिछली बार भी याद है, 2 सिपा सालार उनके घूम रही थी, चल रही थी, और ये संसद में भी बड़ा मुखर बोलती हैं, बड़े बेभाव शब्दों के साथ। इसके बाद बंगाली अस्मिता की लड़ाई चल रही है, रोजगार की लड़ाई चल रही है, युवाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य की लड़ाई चल रही है। ये सब कुछ मुद्दे वहां दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये मुद्दे सिर्फ बंगाल के लिए है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य?
ये मुद्दे तो पूरे देश के हैं। लेकिन जब देश में ही बीजेपी कुछ ना कर सकी तो बंगाल में क्या लुभावना कर रही है। 1500 और 3000 की लड़ाई लड़ रही है। जो 1500 रुपए महिलाओं को देती हैं ममता बनर्जी, उसी की बात हो रही है कि वो आएंगे तो 3000 कर देंगे। ये सारी लड़ाइयां चल रही हैं पूरे पर्दे पर, लगातार आप देख रहे होंगे। दूसरी तरफ बिगड़ते हुए बोल वक्तव्य देखिएगा। पिछली बार भी दीदी ओ दीदी नरेंद्र मोदी ने चीख कर कहा था, इस बार अमित शाह कहते नजर आए दीदी ओ दीदी। दीदी कहां जाओगी, जा रही हो, इस तरह के वक्तव्य बोलते हुए अमित शाह को सुना गया। इसके बाद मोदी जी बोले कि झाल मुड़ी मैं खा रहा हूं, झाल लग रही है टीएमसी को। झाल मतलब मिर्ची लग रही है। यानी अपने जितने दुर्भावनापूर्ण शब्द हैं वो बोलना उनकी आदत में है, और इस पर सीईसी कुछ नहीं कहता न देखता है। लेकिन सीईसी उनको देखता है जो विपक्ष बैठे लोग हैं। उन्होंने क्या कहा, राहुल ने क्या कहा, खड़गे ने क्या कहा। नो डाउट जब शब्दों की मर्यादा गिरेगी तो कोई कहीं भी गिर सकता है, फिर गिरने की सीमा नहीं है, फिर तो कोई कहीं गिरे, क्या फर्क पड़ता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।